साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं, वो आपको समय पर दे दी जाती हैं। तो आज के क्रम में जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका ऑलरेडी जेआरएफ क्वालीफाई है और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में है। उसी क्रम में जो आपका एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है, वो एनसीसीएस है, जो कि पुणे में स्थित है। तो यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी आपके लिए है, जहाँ पे आप कैरियर अपॉर्च्युनिटी के कॉलम में जाएँगे, जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप विज़िट करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पीएचडी एडमिशन मार्च 2023 के लिए यहाँ पे दे दिया गया है। ये आपको यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में यहाँ पे आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और जब यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी नोटिस को देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मैं आपको एक-एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपका मार्च 2023 के लिए है, एडवर्टाइज़मेंट नंबर है। तो इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो आपका 6 दिसंबर है। तो यानी कि अभी अक्टूबर के मिड में हैं आप, तो अच्छा खासा इन्होंने आपको समय दिया हुआ है। इसके अलावा ये आपकी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, जो कि डीबीटी के अंतर्गत आती है, तो इस बात को भी आप याद रखिए। इसके अलावा यहाँ पे जो पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप पीएचडी कर सकते हैं, कैंडिडेट विथ हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड हैव वैलिड जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब आपकी कोई भी एजेंसी हो सकती है जहाँ से आपने जेआरएफ क्वालीफाई किया हो, सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी, आईसीएमआर, या आप डीएसटी इंस्पायर भी हो सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिनके पास है और जिनके पास फेलोशिप नहीं है, लेकिन जिन्होंने जेजीबीएल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, जो कि टाइफन ने कराया था दिसंबर 2021 में, वो भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को इंटरव्यू को देने के लिए। इसके अलावा कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बाय एनसीएस क्राइटेरिया विल ओनली बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। लिमिटेड नंबर ऑफ फेलोशिप विल बी प्रोवाइडेड बाय एनसीसीएस टू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव फेलोशिप बट हैव क्वालिफाइड जेजीबीएल्स। तो यानी कि जिनको जेजीबीएल्स एग्जाम जिनका क्वालिफाई है, उनको एनसीसीएस जो होगा वो खुद फेलोशिप देगी। तो यानी कि एक अच्छी बात है कि अगर आपका जेजीबीएल्स क्वालिफाई है, तो यहाँ पे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, बट आपको इनके अंतर्गत इनको आपका इंटरव्यू देना होगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पे जो ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है, यानी ऑफलाइन का कोई दिक्कत नहीं है। तो 17, 18, 19 जनवरी 2023 को ये आपको इंटरव्यू देना होगा, ठीक है? बाकी जिस डेट में आपका इंटरव्यू होगा या जैसे भी लेंगे, ये आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सबसे अच्छी बात है कि आपको पुणे जाना नहीं है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन व्यू में इनको इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी एलिजिबिलिटी के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, आपका 55% मार्क्स होने चाहिए अपने मास्टर्स में, ठीक है? इसके अलावा आपका वैलिड फेलोशिप होना चाहिए, जेजीबीएल्स वगैरह के बारे में बताया गया है। कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड ओनली फॉर लेक्चररशिप, जिनके पास केवल सीएसआईआर, यूजीसी नेट है या किसी भी प्रोजेक्ट लिस्ट में है, उन मतलब कैटेगरी सेकंड, चाहे डीबीटी कह लीजिए, चाहे आईसीएमआर कह लीजिए, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं, ये इसकी लिंक दी गई है। इसके अलावा अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं और आपको ओटीपी रिसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप किसी और मेल आईडी को यूज़ करिए अदर देन जीमेल आईडी। इसके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस पर इनको मेल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, हॉस्टल अकोमोडेशन यहाँ पे अवेलेबल है, वो सारी बातें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। इसके अलावा फेलोशिप आपका जो आपकी फंडिंग एजेंसी है वो देखेगी, एनसीसीएस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। लास्ट डेट यहाँ पे 6 दिसंबर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको दे दी गई है, सारी टाइमलाइन दे दी गई है। अगर आप सब तरीके से अगर आप इसमें फिट बैठते हैं, तो आप 1 मार्च 2023 से यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी, जो हमने डिटेल में आपको समझा दी। इसके बाद अब हम दूसरे पहलू पे चलते हैं। इस फॉर्म को अगर आपको फिल करना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल सा आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, तो धीरे-धीरे अभी ये ओपन होगा। यहाँ पर ये अगर आपने जनरेट कर लिया है, तो आप अपना ईमेल पासवर्ड करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी फ्रेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपको कहेगा, तो यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे इनकी प्राइवेसी को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह करके आप इसको करेंगे, देन फिर आप फर्दर लॉगिन करके इस पूरे फॉर्म को फिल करेंगे। हालांकि ये मैं तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे पूरी डिटेल्स भरनी होगी। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग इतने जानकार हैं, बुद्धिमान हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, देख सकते हैं अगर आपके पास वैलिड जेआरएफ है। अभी अगर आप पुणे तक जा सकते हैं, फिलहाल इंटरव्यू तो आपको वैसे ही देना है, तो आप अगर वहाँ तक जाने की क्षमता रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से इस इंटरव्यू को दीजिए। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है डीबीटी की, ठीक है? बाकी फॉर्म भरने में किसी और भी चीज़ में अगर आपको कोई परेशानी आती है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट सेक्शन पे बताइए। बाकी ये एफर्ट, ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? ताकि इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय के साथ मिलती रहे। बाकी बहुत सारे अपडेट्स इस चैनल पे उपलब्ध रहते हैं, तो आप यहाँ पे विज़िट करके भी देख सकते हैं, ठीक है?
तो जो है वो आपके सामने है, बाकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।